नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का 2 दिवसीय प्रवचन। सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग का कनाडा के बाद अमेरिका की आधिकारिक यात्रा। अमेरिका सेनेट के विदेश संबंध समिति ने तिब्बत समाधान विधेयक पारित की। अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने युंगडुंग फेन मठ के भव्य ड्रुपछेन की उद्घाटन समारोह में भाग ली। शिक्षा विभाग के कालिन थरलम डोलमा चंगरा ने हिमाचल प्रदेश स्थित तिब्बती स्कूलों की निरीक्षण। प्रतिनिधि रिंगजिंग खेंखांग ने मानव अधिकार के लिए डच राजदूत को तिब्बत में गंभीर स्थिति पर जानकारी दी। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में लामिन गेगेन टीचिंग मंगोल सुंगचे आयोजन समिति के अनुरोध पर तुषित लोक के 100 देव विषय पर प्रवचन दिया था। यह प्रवचन 2 दिनों के लिए रहेगा। प्रवचन के लाइव प्रसारण परम पावन दलाई लामा जी एवं तिब्बत टीवी के आधिकारिक वेबसाइट द्वारा देख सकते हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने कनाडा यात्रा संपन्न होने के बाद अमेरिका की आधिकारिक यात्रा शुरू किया है। अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने वर्मन जिला तथा बॉस्टन शहर में रह रहे तिब्बती समुदाय तथा युवाओं को तिब्बती पठार की महत्व तथा तिब्बत मुक्ति साधना में वकालत अभियान के बारे में जानकारी साझा की। इसी प्रकार वर्मन में उन्होंने सेनेटर पीटर वेल्च के साथ मुलाकात कर तिब्बत मुद्दे तथा तिब्बत समाधान विधेयक पर गहरी चर्चा की। इसके अतिरिक्त सिक्योंग के नेतृत्व में तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका सेनेट के विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सेनेटर बेन कार्डिन, प्रतिनिधि सभा के विदेश मामले समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल, प्रतिनिधि यंग किम, प्रतिनिधि जैक नून, प्रतिनिधि प्रमीला जायपाल तथा प्रतिनिधि जिम मैकवन के साथ मुलाकात की। सिक्योंग के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के चेयरमैन रिचर्ड गेयर, अध्यक्ष तेंचु ग्यात्सो तथा वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामगिल छोटुप शामिल थे। सिक्योंग की अमेरिका यात्रा में विधायकों और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की मुख्य उद्देश्य तिब्बत समाधान विधेयक को सेनेट में पारित होने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका यात्रा में 17 अप्रैल को सिक्योंग पेम्बा त्सिरिंग ने अमेरिका सरकार की तिब्बत मामले के लिए विशेष समन्वयक अजरा जिया के साथ विदेश मंत्रालय में मुलाकात की। हमारे सभी दर्शकों के लिए एक खुशी का खबर यह है कि सिक्योंग की अमेरिका यात्रा के परिणाम स्वरूप अमेरिका सेनेट के विदेश संबंध समिति ने 16 अप्रैल 2024 को तिब्बत समाधान विधेयक का सर्वसम्मति से अनुमोदित किया है। अब इस विधेयक को कानून में तब्दील होने हेतु अमेरिकी सेनेट में पारित होना और इसे महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है। यह विधेयक तिब्बत चीन संघर्ष को हल करने के लिए चीनी लोक गणराज्य और परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि या लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित तिब्बती नेताओं के बीच बिना किसी पूर्व शर्त के सीधे बातचीत का समर्थन करने की अमेरिकी नीति पुष्टि करता है। इस विधेयक का उद्देश्य तिब्बत के संबंध में चीन सरकार द्वारा प्रचारित दुष्ट प्रचार का विरोध करना भी है, जिसमें तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और दलाई लामा सहित संस्थानों के बारे में मनगढ़ंत वर्णन शामिल है।
अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट में सिक्योंग पेम्बा ने लिखा कि तिब्बत समाधान विधेयक को अमेरिकी सेनेट के विदेश संबंध समिति द्वारा पारित होते देखकर बहुत आभारी महसूस करता हूँ। यह विधेयक तिब्बत के इतिहास पर चीन की झूठी वर्णन का विरोध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं समिति के अध्यक्ष सेनेटर बेन कार्डिन और सभी सदस्यों को उनके अटूट समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूं। इस पर वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नमगिल छोटुब ने कहा कि तिब्बतियों अमेरिकी कांग्रेस का बहुत सम्मान करता है और अमेरिकी लोगों के समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहेंगी। इस विधेयक की पारित के साथ अमेरिका ने एक बार फिर दिखा दिया है कि जब तिब्बतियों के उचित मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात आती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी है। ज्ञातव्य है कि तिब्बत समाधान विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधि जिम मैगवन तथा माइकल मैकॉल और सेनेटर जेफ मर्कले तथा सेनेटर टॉट यंग ने परिचय दिया था। इस विधेयक को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 15 फरवरी 2024 को पूर्ण बहुमत के साथ पारित हुआ है। निर्वासित तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने हिमाचल प्रदेश के सोलैन स्थित युंगट्युंग बेन मठ के भव्य ड्रुपछे की उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। इस समारोह को 34वें क्याब्चे मिनरी ठीजिंग रिम्बुछे, हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं उद्यान मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक विनोद सुल्तानपुरी तथा डॉक्टर परमार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश्वर चंडेल ने शोभा बढ़ाई। अपने संबोधन में अध्यक्ष सोनम तेम्पेल ने इस बदलती युग में अपनी सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण एवं संवर्धन के महत्व पर जोर दिया था। इसके अतिरिक्त समारोह में क्याब्चे मिनरी ठीजिंग ने उपस्थित सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग के कालुन थर्लम डोल्मा ने हिमाचल प्रदेश स्थित विभिन्न तिब्बती स्कूलों की निरीक्षण यात्रा की थी। 15 अप्रैल 2024 को कालुन थर्लम ने टिबेटन चिल्ड्रन विलेज गोपालपुर, भीड़ और चौंतरा की यात्रा की। कालुन का तिब्बती स्कूलों पहुंचने पर स्कूल के प्रबंधक, प्राध्यापक सदस्य तथा विद्यार्थियों ने हार्दिक स्वागत की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने स्कूल के प्रशासक के साथ बैठक, क्लासरूम, हॉस्टल तथा होम्स की सुविधाओं की जायजा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने तिब्बती विद्यार्थियों को तिब्बती भाषा की संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी समृद्ध तिब्बती भाषा को संरक्षित रखें और इसे अन्य भाषाओं के शब्दों और वाक्यांशों के साथ बिना मिले दृढ़ से बोलना चाहिए। उन्होंने छात्रों को स्वानुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया और स्कूलों में उत्पीड़न की निंदा की। इस पूरे यात्रा के दौरान कालुन के साथ तिब्बती कल्याण अधिकारी तथा स्कूलों की निदेशक एवं प्रधानाचार्य शामिल थे। एक अन्य खबर अनुसार 18 अप्रैल को सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नोर्जिन डोल्मा ने तिब्बत नीति संस्थान द्वारा प्रकाशित तिब्बत के गांधेम फोटांग सरकार की पुस्तक का विमोचन किया था। ब्रसल्स तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिंग खेंगखांग ने नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय के मानव अधिकार पर डच राजदूत माननीय विम ग्रिट्स के साथ मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि रिंगजिन ने राजदूत ग्रिट्स को हाल में चीनी शासन द्वारा तिब्बत के धैर्य शहर में जबरन बाढ़ निर्माण और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले गिरफ्तार तिब्बतियों को रिहा करने की आह्वान के लिए आभार प्रकट की। उसी प्रकार उन्होंने राजदूत को तिब्बत के अंदर गंभीर स्थिति और परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म मामले में चीनी हस्तक्षेप तथा
जबरन बोर्डिंग स्कूलों के बारे में जानकारी साझा की। राजदूत ग्रिट्स ने नीदरलैंड सरकार द्वारा तिब्बत तथा तिब्बती लोगों के प्रति निरंतर समर्थन देने की पुष्टि की है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।